एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्मी मेकओवर्स ऑफिशियल में। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से सिंपल ब्लाउज की कटिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो हम सिंपली अपने अस्तर के कपड़े को धो के प्रेस करके रख लेंगे इस तरीके से। तो अभी ये फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड में किया हुआ है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग सबसे पहले करेंगे। तो पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे ताकि हमारा जो शेप है कपड़े का नीचे से ख़राब ना हो और छोटे बड़े पल्ले ना बन जाए हमारे ब्लाउज़ के। तो हमने नीचे से कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें मेज़रमेंट देखनी है अपनी लेंथ की, हमें कितना जो ब्लाउज़ है उसकी कितनी लेंथ रखनी है। उसमें हमें मार्जिन रखना है, यानी कि तुरपाई मार्जिन रखना है। आपको तुरपाई वाला बनाना है तो आप 1.5 इंचेस कम से कम रखिए, और अगर आप सिलाई करके फोल्ड वाला बनाना चाहते हो तो आप 1/2 इंच भी रख सकते हो, 1/2 या 1 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुरपाई वाला बनाने वाले हैं ब्लाउज़। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी मुझे 13.5 इंच का ब्लाउज़ बनाना है। तो मैं यहाँ पे 14.5 इंच के करीब लूँगी, और ऊपर लेंथ हम मेज़र कर लेंगे। और 1/2 इंचेस आपको ऊपर भी बढ़ा लेना है सिलाई मार्जिन। ठीक है, 1/2 इंचेस या 2 पॉइंट आपको ऊपर भी बढ़ा कर चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लेंथ की मेज़रमेंट हो जाती है। और इसके बाद हम एक निशान है इसे पूरा कर देंगे ताकि हमें पता रहे हमें कितनी लेंथ का कपड़ा बनाना और कितनी लेंथ का ब्लाउज़ बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने शोल्डर्स की मार्किंग कर लेंगे, यानी कि जो भी हमारे शोल्डर राउंड है, यानी कि उसका हाफ या आप 4th पार्ट लगा लीजिए, आपको यहाँ रखना है। तो शोल्डर पार्ट आपको नॉर्मल साइज़ के लिए आपको 7 इंचेस या 6 इंचेस ही रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। हैवी साइज़ में आप बढ़ा सकते हो। और 6 इंचेस का मैं आर्म होल भी रख रही हूँ यहाँ पर। तो हम इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग करके इसे सीधा कर लेंगे। और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आगे की तरफ मैंने बढ़ाया हुआ है 6 इंचेस से ऊपर शोल्डर, तो उस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेस्ट की मेज़रमेंट देख लेते हैं हम। तो आपकी जो भी ब्रेस्ट की मेज़रमेंट है आपको उसमें मार्जिन भी ऐड करके चलना है। ठीक है, उसका 4th पार्ट रखना है आपको। जो भी आपकी ब्रेस्ट की मेज़रमेंट आ रही है, यानी कि चेस्ट की, उसका आपको 4th पार्ट रखना है यहाँ पे। और उसमें आपको जो भी आप जितना भी मार्जिन रखना चाहते हो वो आप उसके आगे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो बाद में। ठीक है, तो नीचे जो भी आपका कमर की गोलाई है, आपको कमर की गोलाई का 4th पार्ट लेना है। यानी कि आपकी अगर कमर की गोलाई 40 इंच है तो आपको 10 इंच रखना है सिर्फ। ठीक है, उसमें आपको नीचे जो हम प्लीट्स डालते हैं, मतलब जो भी आप कह लो, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, उससे जो है आगे शायद प्लीट्स ही कहता है आई थिंक। तो उसे आपको उसका मार्जिन लेके चलना है इसमें। और फ्रंट में मैं 1/2 इंचेस और एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम आप अपने ब्लाउज़ के पल्लों को खोलेंगे, यानी बीच से जब कट लगाएंगे, तो फोल्ड करने के लिए हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा। जब हम इनकी हुक और आई पट्टी बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें मार्जिन चाहिए, इसलिए मैंने बीच में 1/2 इंचेस का ये मार्क किया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी हिप की कमर की जो भी गोलाई है उसका 4th पार्ट रख लेंगे, और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 1/2 इंचेस से 1/2 इंचेस के करीब की प्लेट्स डालने वाले हैं बीच में, इसलिए। ठीक है, और उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो भी हम मार्जिन रख रहे हैं 2-2 इंच का, 1.5 इंच या 2 इंच जो भी आप रखना चाहते हो वो एक्स्ट्रा आपको बढ़ा लेना है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो नेक का डिज़ाइन जो भी है वो बाद में बना सकते हो आप। ठीक है, तो उसकी मार्किंग आप बाद में भी कर सकते हो, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे पहले कर दे रही हूँ। तो मैंने 2.5 इंचेस के करीब का जो है नेक रखा है। तो ये बनने के बाद 5 इंचेस का हो जाएगा, दोनों साइड मिला के 5 से ज़्यादा ही हो जाएगा, 6 तक तो हो जाएगा आराम से। और यहाँ पे 1 इंचेस का मैंने आर्म होल लिया है। ठीक है, फ्रंट के लिए 1 इंचेस, बैक के लिए 1.5 इंचेस कम से कम। ठीक है, 1.5 इंचेस, तो वो हम बाद में कट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ 1 इंचेस का आर्म होल इस तरह से शेप में कर देते हैं। और नेक जो है उसे हम बाद में कट कर लेंगे, जो शेप हमें देनी होगी हम बाद में दे देंगे। अब फटाफट से इसे कट करके हम निकाल लेते हैं।
तो उसके बाद हम यहाँ पे 10 इंचज़ पे एक निशान लगा देंगे और नीचे से मैंने 5 इंचज़ के करीब लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1.5 इंच मार्जिन भी है। तो वो बनने के बाद 4 इंचज़ पे आ जाएगा निशान। तो 2-2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे और लाइनों को सीधा कर देंगे। और गाइज़ आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पता तो है पर अभी मैं भूल चुकी हूँ, मतलब दिमाग से निकल गई है। इसे प्लीट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, ये ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में बनता है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो नाम बाद में याद आएगा, बाद में बता दूँगी, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैं भी यार कोई टेलर नहीं हूँ, मुझे भी सिलाई नहीं आती है, ठीक है। तो अभी जो आती है मैं उतनी ही कर रही हूँ। तो इसका नाम नहीं पता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कपड़े सिल नहीं पाती, नाम नहीं पता है अभी, बट सिल लेती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हाफ इंचज़ का हम नीचे की तरफ से एक मतलब हाफ इंचज़ दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे और उस निशान को हमें ऊपर मिला देना है पेंसिल की तरह, आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से हमें शेप दे देनी है और इसी पर फिर हमें सिलाई चढ़ानी है कपड़े को फोल्ड करके, ठीक है। यानी जो बीच में लाइन है ना, उसे आपको बीच में रखना है और साइड में जो तिरछी लाइन है उस पर सिलाई चढ़ानी है सिर्फ। तो उसके बाद हमारा जो नीचे का मार्जिन है फोल्डिंग का, तुरपाई वाला, उस पर भी निशान लगा लेंगे कि कितना हमें फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हाफ इंचज़ का ये 2 पॉइंट का आपको यहाँ से शोल्डर डाउन दे देना है, ताकि आपके ब्लाउज़ के कंधे इधर उधर ना भागें, ठीक है, ना उतरें, उसके लिए आप चाहो तो हाफ इंचज़ भी दे सकते हो, बट अगर मेरे या आपके क्लाइंट के ब्लाउज़ में इतना ज़्यादा नहीं उतर रहा तो आप 2 पॉइंट का भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताने के लिए ये दोनों निशान लगा दिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट का ही कट करूँगी। तो आप फ्रंट में बाद में भी कट कर सकते हो या अभी भी कट कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब हम सारे निशानों को दूसरी साइड भी ले लेंगे, क्योंकि हमें सेम जो सिलाई है जो भी निशानों के ऊपर करनी है वो हमें दूसरी साइड भी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे ऐसे कर देंगे प्रेस, और जो निशान मैंने जैसे नीचे में बनाया है ना, आपको सिलाई उसी तरह से ऊपर में भी लगानी है, ठीक है। तो वो आपको इतना मतलब डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जब सिलाई लगाओगे ना तो आपको नीचे की तरफ से ज़्यादा, ऊपर की तरफ से, जहाँ ये स्टार से मैं बना रही हूँ ना, यहाँ आके आपको पतली कर देनी है सिलाई, समझ रहे हो ना। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अगर आपका हो गए तो मैं आगे चल के एक स्टिचिंग वीडियो भी ब्लाउज़ का डाल दूँगी, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो अभी आप कटिंग सीखो पहले, अगर आप फ्रेशर हो मेरी तरह, तो पहले कटिंग सीखो, बाद में स्टिचिंग देखना इसकी। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की जो है कटिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पर नॉचेस लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ से सिलाई रोकनी है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद और अब कपड़े को हमें जैसा था बिल्कुल वैसे ही रखना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस तरीके से जो हमने हाफ इंचज़ का कट लगाने के लिए फ्रंट में रखा था ना, फ्रंट पार्ट के, तो हमें उसे बढ़ाकर आगे कर लेना है और बैक पार्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में कोई पल्ले ओपन नहीं करने हैं, कुछ कटिंग नहीं करनी, तो हमें हाफ इंचज़ को आगे बढ़ा लेना है याद से, ठीक है। अब हाफ इंचज़ और आर्म होल हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि पीछे हमें 1.5 इंच का चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इस तरह से शेप दे देनी है पीछे भी। और अगर आप फ्रंट पार्ट कट कर लोगे ना, तो आपको बैक कट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में आप कर लोगे। और बैक पार्ट में मैं तुरपाई नहीं करने वाली हूँ, तो मैं वहाँ हाफ इंच ही लेंथ रखूँगी, क्योंकि मैं लेसेस लगा के पीछे सिलाई वाला स्टिच लगाने वाली हूँ, तो मैं पीछे तुरपाई नहीं रखूँगी। तो एज इट इज़ हमें ऐसे ही कर लेना है, बस पीछे से आपको लंबाई कम करनी है। अगर आप सिलाई से या लेसेस से लेंथ फिनिशिंग देना चाहते हो तो आपको ऐसे रखना है, और अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा जैसा इसमें है एज इट इज़ बिल्कुल नाप के आप कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 10 इंचज़ पे यहाँ पर भी मैंने निशान लगाया है, और उस निशान को सीधा करने के बाद जैसे हमने आगे वो बनाया है ना, तो उसी तरीके से हमें हाफ इंचज़ का इस तरह से निशान लगा देना है। और सेम हमें पीछे की पार्ट में भी इस तरह से इसका क्या कहते हैं निशान बनाना है, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम फटाफट से। और यही सेम निशान मैं अभी इसी में पीछे की तरफ भी लगा दूँगी, ताकि दोनों तरफ हमें सिलाई लगाते वक्त दिक्कत ना हो।
तो अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, यानी कि उसके जो भी मैं सामने का फ्रंट पार्ट है उसे ओपन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से नेक की शेप दी है और यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। और अभी मैंने ये अस्तर पे कटिंग करी है, आप इसे फैब्रिक पे इस तरीके से ही कट करना, ठीक है। तो आपका जो है सिंपल ब्लाउज़ बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जितनी भी लेंथ में स्लीव रखनी है ना, आपको कपड़ा उतने ही लेंथ में कम से कम होना चाहिए। तो मेरे को ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी, तो मैं इतने में ही कट कर दूँगी। तो आपका जो भी स्लीव राउंड आ रहा हो, आपको उससे एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेके रखना और 4 फोल्ड में होना चाहिए कपड़ा। तो 6 इंचेस मेरा आर्म होल है, तो 7 इंचेस कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो स्लीव है वो परफेक्ट बैठेगी, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएगी, या जब आप उसको सूट में चढ़ाओगे तो ये वो मतलब ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा झोल आ जाएगा या बराबर नहीं बैठेगी, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा सीधा कर लिया है पहले, और जो भी हमारी लेंथ थी वो रख ली है। 2.5 इंचेस का यहाँ पे एक और मार्क किया है, ठीक है। यहाँ से फिर कपड़े में हम जो हमने आर्म होल रखा था 6 इंचेस, उसका मार्क कर देंगे। और उसके बाद नीचे जो भी आपका बाजू की गुलाई है नीचे, आपको वो मार्क कर देना। मैंने यहाँ 5.5 इंच के करीब करिए, मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे हम यहाँ से। और इस तरीके से कि ऐश वाली शेप दे देनी है हमें सिंपल सी, ठीक है। इसके बाद इस पर हमें कटिंग कर देनी है। बस हमारी ब्लाउज की कटिंग यहीं पे संपन्न होती है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई गलती हुई हो तो यार माफ़ कर देना, बैकग्राउंड का शोर भी इग्नोर कर देना, ठीक है। तो आगे से आपको ये बाद में शेप दे देनी है जब आप स्लीव लगाओगे, या चाहे तो आप अभी भी लगा